दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। इसी के लिए तो प्रण लिया है। अपने जीवन काल की हम दूसरी पद यात्रा करने जा रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन तक की। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक 10 दिन पैदल चलेंगे, गांव गांव गली गली हिंदुओं को गले लगाएंगे और उनसे कहेंगे कि जात पात छुआछूत को तुम मिटाओ, तुम एक हो जाओ, ताकि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। ये पदयात्रा अभूतपूर्व होने वाली है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा, क्योंकि यह पदयात्रा यमुना मैया से यमुना मैया तक की है। यह पदयात्रा माया और शक्ति की नगरी दिल्ली से माधव की नगरी तक की है। ये पदयात्रा अभूतपूर्व है। इस पदयात्रा में साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदर कांड मंडल पैदल चलेगा। यह पदयात्रा अभूतपूर्व है। इसमें बालाजी और बांके बिहारी का मिलन होने जा रहा है। यह पदयात्रा अभूतपूर्व है। पहली पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक थी। ओरछा में बैठे थे राम जी। राम जी के सेवक है हनुमान जी। हनुमान जी का मिलन राम जी से हुआ था, अब हनुमान जी का मिलन श्याम जी से होने वाला है। यह पदयात्रा अभूतपूर्व है। राम राजा ओरछा में मिलकर के मानो त्रेता युग आया हो, अब बांके बिहारी से मिलकर के मानो द्वापर युग की तैयारी है। और द्वापर युग हो गया तो समझ जाओ फिर कलयुग ही आना है। और कलयुग आना है, यदि हरि उल्लाह वालों ने ज्यादा छेड़ा तो अभी तो केवल मथुरा और काशी चाहिए था, कि संभल भी लेंगे। संभल लेंगे तो वहां जाएंगे भी तो ठटनी भी मारेंगे। लेकिन बस एक बात तुमको भरपक्की करनी पड़ेगी, तुम्हारी अर्जी की गारंटी हमारी। एक वचन तुम दे दो, 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा हिंदू राष्ट्र हमारा। जात पात ऊंच नीच छुआछूत से ऊपर उठो। मुसलमानों में भी अनेक प्रजातियां होती हैं, अंदर ही अंदर फिरके होते हैं, उनके में फिरके चलते हैं। ये शिया हैं, ये सुन्नी हैं, ये हामिद हैं, ये अंसारी हैं, ये पठान हैं, ये खान हैं, लेकिन उनके जब धर्म पर बात आती है तो वो एक हो जाते हैं। हम हिंदुओं की एक ही कमी है, एक नहीं होते। यदि हिंदू एक हो जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत के हिंदुओं के दिलों पर हिंदू राष्ट्र का भगवा लहराएगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम तो अपना दायित्व निभा रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है, और यदि तुमने निभा दिया तो ये पक्का मानो, भारत में एक नई क्रांति फैलेगी, भारत एक नया अध्याय लिखेगा, भारत एक नया इतिहास गढ़ेगा, हिंदू एक नया इतिहास गढ़ेगा। जो कहते थे हिंदू कमजोर है, हिंदू बुजदिल है, हिंदू कायर है, सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, यदि तुम सड़कों पर उतरना प्रारंभ कर दोगे तो उनके मुंह पर ताला लग जाएगा। लेकिन बस वही है, तुम्हारे अंदर डर भयंकर है। तुम चाहते तो हो कि हमारे घर पर सुभाष चंद्र पैदा हो, लेकिन बगल में चाहते हो, पड़ोस में, अपने घर पर नहीं। भारत को यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप लोगों को भी समय निकालना पड़ेगा। अपने लिए बहुत काम करते हो, समाज के लिए बहुत काम करते हो, राष्ट्र के लिए भी तुमको एक दिन निकालना पड़ेगा। यदि तुम आज ना जागे हिंदुओं तो वो दिन दूर नहीं है। पश्चिम बंगाल से जैसे कश्मीरी पंडितों को भगाया, एक दिन ऐसा आएगा तुमको भी भगाया जाएगा, तुम कुछ भी ना कर लोगे। वो दिन दूर नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में जैसे हिंदू घट रहे हैं, तुम अपने गांव में, अपने शहर में, जिले में घटने लगोगे। हिंदुओं यदि तुम आज नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है। सिद्धा जैसे कांड तुम्हारी भी बहन बेटियों के साथ होंगे। हिंदुओं यदि तुम आज नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हें घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यदि तुम आज जाग जाओगे तो तुम्हारी नस्लें सुरक्षित रहेंगी। और हमें किसी को मारना थोड़ी है, हमें किसी से लड़ना थोड़ी है, हमें सिर्फ संगठित होकर के अपनी ताकत बतानी है।
हमें तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई लड़नी है। हमें युद्ध नहीं, भगवान राम कृष्ण और बुद्ध के मार्ग को चुनना है। हमको एकता के मार्ग को चुनना है। हमको आज जगतगुरु शंकराचार्य जी के मार्ग को चुनना है। हिंदुओं, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा भारत के इतिहास में एक नया आयाम लिखने वाली है। तुम चाहो तो अपनी आंखों से उसके साक्षी बन सकते हो। हम तो अकेले जाएंगे, तुम्हारा जमीर जगे, तुम्हारा हिंदुत्व का खून उबले तो चले आना, वरना हमें तो जाना नहीं। कभी देश लुटेगा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि जब भारत लुट रहा था, गजवाए हिंद बन रहा था, तब तुम कहां थे? हम तो कह पाएंगे कि हम तो सड़कों पर उतरे थे। हिंदू ही बुजदिल निकला तो हम क्या करें? इसलिए हो सके तो हमारे निमंत्रण को आप स्वीकार करो। भले ही एक दिन को आना, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हमको बहुत बल मिलेगा, हिंदुओं को बहुत बल मिलेगा। बांके बिहारी के तुम्हें दर्शन भी हो जाएंगे, ब्रज के भी दर्शन हो जाएंगे, संतों के भी दर्शन हो जाएंगे और हिंदू राष्ट्र में तुम्हारी आहुति भी जल जाएगी। कौन कौन आ रहा है? पक्का? जो हाथ नहीं उठा रहे तुम लोग बांग्लादेश जा रहे हो या पाकिस्तान है? यहां से बस जाएगी, यहां से 100 बसें जाएंगी धाम से, छतरपुर से भी। बाकी ट्रेनें तो जिंदाबाद। कौन कौन आ रहा है? बस बागेश्वर धाम की। आज ज्यादा भीड़ है क्या? जरा पीछे जो खड़े मोबाइल की लाइट जलाओ।